For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन सिंह जी वापस आ चुके हैं और उनके वापस आने के बाद से ही देश में एक जश्न का माहौल है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट को दाद देनी चाहिए इस बात के लिए कि किस तरीके से इतने कम समय में 56 आवर्स में, महज 56 आवर्स में ही विंग कमांडर अभिनंदन वापस आ चुके हैं। इंडिया वापसी हो चुकी है उनकी। हालांकि उनके वापस आने के बाद लोग खुश ज़रूर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है, यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। ऑफ कोर्स किया होगा, नो डाउट अच्छे से ट्रीट किया पाकिस्तानी फोर्स ने उन्हें, पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस ने। उसके अलावा ये भी वो साथ में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो बात को मिर्ची लगाकर बताती है, बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस चीज़ पर इंडियंस जो है, इस चीज़ पर काफ़ी इंडियंस का ये कहना है, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये उनसे बुलवाया गया है, ये वो खुद नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो इस वीडियो में लगभग 18 से 19 कट्स हैं। 1-1.5 मिनट के वीडियो में अगर 18 से 19 कट्स हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या दर्शा रहा है। ये बुलवाया गया है या बोला गया है, खैर जो भी हो, सच तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये एक दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, मैं भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोस्ती हो जाए। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ, जिस तरीके से आज जो है, जैसे ही अभिनंदन की घर वापसी हुई है, उसी वक्त बॉर्डर पर सीज फायर चालू था और हमारे 4 जवान बॉर्डर पर ऑलरेडी घायल हुए इस सीज फायर के जरिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से दोस्ती हो रही है, लेकिन वहीं जहां पूरी कंट्री का ध्यान अभिनंदन की वापसी पर था, वहीं बॉर्डर पर सीज फायर वापस उल्लंघन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, आपको भी डिस्टर्ब कर रही है, हर इंडियन को डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ ऑडियंस का रिएक्शन लेने के लिए। पहले तो उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी है, खुशी सभी को बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये जो दोगलापन एक तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी भी हो रही है चीज़ें, लेकिन साथ ही साथ कुछ गलत भी हो रहा है। तो उस चीज़ पर ऑडियंस का क्या कहना है, ऑडियंस किस नज़रिए से इस चीज़ को देखती है, चलिए ऑडियंस से बात करते हैं इस बारे में। I think it's very important to acknowledge the fact that Pakistan is moving towards friendship, one, and it's important that we as Indians celebrate the fact that Abhinandan is here. Yes. And feel really really thrilled that इतने सारे वहाँ पर soldiers गए हैं और आए नहीं हैं, so it just brings sheer joy that he is here with us. Finally he's back, and that's what we should focus on. वापस आए, लेकिन खुश मैं पाकिस्तान की ओर से नहीं हूँ कि उन्होंने छोड़ा उसको। खुश मैं हमारी मोदी पे हूँ, जो उनके राज में इतने जल्दी वो हमारा फ़ौजी वापस आ गया है। और एक फैक्ट तो ये है कि इससे पहले भी हमारे बहुत से फ़ौजी वहाँ पे फंसे थे और उनकी लाश ही आई वापस। इसकी पहले की जो गवर्नमेंट थी, एक का नाम था, मेरे पास है, कुलभूषण, अभी ये देखो, ये ज़रा जूम करो तो नहीं होएगा। इनका नाम है शरबजीत। मनमोहन के टाइम पे पाकिस्तान से इनकी लाश आई थी वापस। ठीक है, मतलब सेना हमारी पहले भी मर्दों की थी, बस सरकार मर्दों की नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये इंडिया के लिए कि जैसे कि अभिनंदन 60 आवर्स में, जो 60 घंटे में पाकिस्तान ने विंग कमांडर का अभिनंदन को वापस भेज दिया इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि हमने हिस्ट्री देखा हुआ है कि पहले भी हमारे कुछ पायलट्स पाकिस्तान में रह चुके हैं, तो किसी को वापस नहीं आ पाए, किसी को 5 महीने लगे, किसी को 3 महीने लगे। तो विंग कमांडर अभिनंदन जो वापस है 60 घंटे में, वो बहुत ही एक मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने कम समय में पाकिस्तान को उन्हें वापस भेजना पड़ा अभिनंदन को। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। फीलिंग टू मच ऑफ प्राउड, एंड मैं खुद कल 2 बजे से आई थिंक सो मैं खुद देख रहा था न्यूज़ कंटिन्यूसली कि कब आएंगे, बिकॉज मेरे को खुद को वो देखना था कि उनका जो फर्स्ट लुक है आफ्टर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इट वाज लाइक कि मेरे को वो खुद देखना था, मैं खुद वेट कर रहा था। तो इट्स लाइक वेरी प्राउड ऑफ। बहुत ज़्यादा खुशी हूँ मैं कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने वापस किया। और उसके अलावा जैसे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि वो इंडियन मीडिया के बारे में कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ये जेन्युइनली उन्होंने खुद दिल से कहा है या फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया को बुरा दिखाने के लिए उस तरह से उनसे बुलवाया गया है? बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक तरीके से एक
उनको बुलवाया है कि इंडिया के खिलाफ बोले, इंडियन मीडिया के खिलाफ बोले। आप देखें तो वीडियो में 19 से 20 कट्स है 1 मिनट के वीडियो में, कि वो साफ जाहिर करते हैं कि वो बुलवा के लिया है उनको स्टेटमेंट। और आप वो भी देखें कि उनको जब पूछा गया कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट सपोज टू बी टेल यू। सो ये दिखता है कि उनको फोर्सफुली बताया गया है, और पाकिस्तान का ये पूरा माइंड गेम है कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग बदनाम करना चाहते हैं। ऑल्सो जैसे मैं पूछना चाहूँ, एक और वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर ही इज़ बीइंग सेइंग कि दो तरफ, पहली वीडियो थी जिसमें ही इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग टू द पाकिस्तानी फोर्सेस, बट सेकंड वीडियो है जहाँ पर ही इज़ बीइंग सेइंग कि कि इंडियन मीडिया जो है वो मिर्ची लगाकर न्यूज़ फैलाती है और पाकिस्तानीज आर नॉट बैड, इंडियन मीडिया इज़ शोइंग पाकिस्तानी बैड। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, कि ऐसा कोई आदमी ऐसा कुछ बोल सकता है जो कि इंडिया के बारे में कुछ रिवील नहीं कर रहा, बट स्टिल यहाँ वापस आने के बाद एक ऐसा वीडियो वायरल करवाया जा रहा है? व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? I think it's human beings tend to assume a lot, और हमको एज्यूम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं क्या है, तो चलो एज्यूम करते हैं। लेट्स आस्क हिम, ही इज़ जस्ट अराइव्ड। आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हम इसे सेलिब्रेट करें, इसे जश्न मनाएं। दूसरी चीज़ है, वो अपना स्टेटमेंट दे देगा, ही इज़ हियर, he'll speak the truth. Why do we have to assume? Why do we have to make this entire news and create all that drama? No need to create all drama. Just celebrate the fact that he's here, his family is here, and we are safe. That's what matters. Probably this would have waged into a war, but there's a step towards peace, and let's celebrate that peace. करवाया गया होगा, उनके कैद में था ना वो। जैसा कि वो इमरान खान का जो उसने बयान दिया, कितना कट शॉट था उसके अंदर, 22 कट शॉट था, ये बाद में पता चला। तो इनसे भी शायद कहलवाया गया होगा। अभी वो यहाँ के बोलेंगे तो पता चलेगा अभी, क्योंकि अभिनंदन का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं एक बार फिर बता दूं, वो वीडियो में 17 कट्स हैं, टोटल 17 कट्स हैं उस वीडियो में। कहलवाया गया है, सीधी बात है, कहलवाया गया है उनसे। अब साथ ही साथ ये भी कहा गया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं इंडिया जाने के बाद अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने फोर्स किया है, या फिर आपको लगता है कि जेन्युइनली अभिनंदन ने खुद दिल से ये बात कही है? वो ऐसा बोला है कि मतलब चेंज नहीं करेगा बयान। उन्होंने खुद कहा कि मैं पाकिस्तान जाने के बाद स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, इंडिया जाने के बाद पाकिस्तानी कस्टडी में रहते हुए कहा। तो उनकी मजबूरी थी, बोलना पड़ेगा ही उनको, क्योंकि उनकी जान खतरे में थी, क्या करेंगे अभी। लेकिन जब वीडियो कट शॉट हुआ है तो सीधी बात है, उनसे कहलवाया गया है। जी नहीं, 17 कट्स उसमें लगे हुए। तो जो विंग कमांडर अभिनंदन का हमने वीडियो देखा था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहला हमारा वीडियो आया था उनका कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से हमें ये किया, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया, ये किया वो किया। और उसके बाद में जो वीडियो आया हुआ है वो हमें एक नॉर्मल वीडियो नहीं लग रहा है वो, जिसमें कि कट्स है, कुछ तो उसमें कट्स या कुछ तो पाकिस्तान ने किया हुआ ऐसा लग रहा है हमें। तो इसकी पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्या है ये, क्योंकि वो उसमें कट्स तो लग रहे हैं मुझे, कि वो लग नहीं रहा कि वो ओरिजिनल वीडियो है। जिस तरह से विंग कमांडर ने पहला जो वीडियो था उनका, वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने अपना होम टाउन भी नहीं बताया था कि हम कहाँ से बिलोंग करते, इवन उन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट वो उड़ा रहे वो भी नहीं बताया था। तो उसके बाद में अगर वो इतना सब बता रहे तो वो कुछ तो उसमें लू फॉल्स है उस वीडियो में। मैं नहीं मानता कि वो नहीं होगा, सच हो। मेरे हिसाब से तो ये फेक ही हो, ऑलमोस्ट फेक है, बिकॉज ऐसा कोई नहीं बोलेगा अपने देश के लिए। जब वो इतने खड़े हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे कि ये सब चीज़, ये ऑब्वियसली लग रहा है कि उनको गन पॉइंट पे रख के उन्होंने कहलाया है। हाँ कहलाया, और वो जब इंडिया आने के बाद ये सब चीज़ रिवील कर रहे हैं, तो इट्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि वो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ये है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी ये थोड़ा ये कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, वो उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे बुलाया होगा, और वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया ऐसा है, पाकिस्तान दिखाना चाहता है। ऑल्सो अगर मैं जाते जाते लास्ट सवाल पूछना चाहूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं एज अ इंडियन सिटीज़न, कि पाकिस्तान ने ये जो कदम बढ़ाया है एक तरह से दोस्ती का, उनको वापस भेजकर, तो इसको आप एज अ फ्रेंडशिप की शुरुआत देखते हैं या फिर कुछ और? नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अब खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये करा है, बिकॉज अगर खुद को
बचाने के लिए नहीं करते, अगर वो नहीं भेजते तो ऑब्वियसली उनको मालूम था कि वॉर होगा, तो उन्होंने बेसिकली खुद को बचाने के लिए किया कि मैं अच्छा हूँ करके वो दिखाने के लिए किया, पाकिस्तान इज़ गुड, सो वो हिसाब से उन्होंने किया है। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं और अब उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और दोस्ती का हाथ जो उन्होंने बढ़ाया है उसको सामने से एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाया मतलब इंडिया ने सामने से बहुत बार ट्राई किया, लेकिन अभी भी सीज़ फायर चालू ही है। तो जब अभिनंदन जी को वापस कर रहे थे तो तभी उनका सीज़ फायर चालू था। पिछले 8-9 दिनों में 40 सीज़ फायर हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें देखा जाए तो ये सब चीज़ें उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कुछ मतलब नहीं बनता है। कोई मैं तो बोलता हूँ कोई एहसान नहीं किया उसने वापस देकर, उसने दूसरे कंट्री के प्रेशर पे दिया है। अमेरिका, रशिया, इजराइल, ये तीनों कंट्री ने प्रेशर दिया उनको कि उसको छोड़ो जल्दी से जल्दी, तो उसने कोई एहसान नहीं किया है। तो आपको लगता है कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए? करके भी क्या फ़ायदा, पीठ पीछे तो वार करेंगे ही ना। Absolutely, we should. War doesn't get us anything, but love and speaking from the heart is what is important. और इस समय पे when everything is so volatile, I think it's very very important to talk peace. And I'm very very happy and proud of my country and proud of what Abhinandan has done, and happy that Pakistan is doing has started this ye dosti hum so I'm happy about that. सो जाते जाते अभिनंदन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे सुपर हीरो के लिए? अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन ने एक मतलब स्टैंडर्ड रखा है, एक इंडिया का मतलब बहुत ही एक नाम हुआ है कि पाकिस्तान में जाकर भी पहले हमने वीडियो देखा था कि एक मॉब ने पूरा उन पे अटैक किया था, उनके खून निकल रहे थे, इतने प्रेशर में होकर भी वो पाकिस्तान कमांडो के साथ में थे, बट उन्होंने हमारा कोई भी बात रिवील नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो एक मैसेज जाता है कि इंडियन फौजी को आप कुछ भी कर लो, कुछ भी वो किसी भी हालत में रहो, वो हार नहीं मानेंगे, अपने जो भी है इंडिया की कोई भी बात है वो बताएंगे नहीं। इससे बहुत अच्छा एक मोटो उन्होंने साबित किया है, पूरी इंडियन को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें कोई भी एक जैसे पुरस्कार होता है हमें उन पुरस्कार से सम्मानित करे। ये हमारा दिल से तमन्ना है कि ये हो सके कुछ अगर अभिनंदन के लिए। ओके, आई जस्ट वांट दैट कि हर एक फाइटर ऐसा ही हो, हमारे इंडियन मिलिट्री, इंडियन फोर्स, एवरी मतलब सब जगह उनको ऐसे ही बनना चाहिए कि जितने ब्रेव वो थे वैसे ही हर एक पर्सन को जन्म लेना चाहिए। बहुत प्राउड फील करता हूँ आपका, और इंडिया का नाम आपने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा किया, और बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं उनको। मैं मैसेज उनको कुछ देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मतलब इतना उन्होंने इंडिया के लिए किया है कि मैं क्या मैसेज दूँ उनको। हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ ऐसे आप जैसे अभिनंदन हमारे देश में पैदा होते रहे, और जैसे कि कौन कहता है कि ये भगत सिंह जैसे लोग पैदा नहीं होते हैं, ये लोग एग्जाम्पल है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से हर एक देशवासी इतना ज़्यादा खुश है अभिनंदन के घर वापस आने से, और हम सभी उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों जितना हमने अभी आपने रिएक्शंस में भी देखा, ऑडियंस जो है यानी देश की जनता जो है, इंडियंस जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दोस्ती हो रही है या दोस्ती की आड़ में फिर कोई साजिश। उम्मीद तो यही करेंगे हम कि सब अच्छा हो जाए और पीस ज़रूर हो, और ऐसी कोई भी वॉर को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसी कोई भी वॉर होनी नहीं चाहिए, ना यहाँ होनी चाहिए ना वहाँ होनी चाहिए, ना यहाँ का नुकसान होना चाहिए ना वहाँ का नुकसान होना चाहिए, क्योंकि हर एक आम आदमी अपने अपने देश से जुड़ा होता है, जैसे हम अपने देश से जुड़े हैं। खुशी बहुत ज़्यादा है अभिनंदन के घर वापस आने की, मोदी गवर्नमेंट को भी प्रेज़ करना चाहूँगी इस चीज़ पर। लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं एक डर अभी भी बना हुआ है, एक टेंशन अभी भी है कि ये एक हैप्पी एंडिंग है या फिर किसी और चीज़ की शुरुआत, क्योंकि कहीं ना कहीं सीज़ फायर कंटिन्यू हो रहा है बॉर्डर पर। तो ये टेंशन वाली बात भी है कि यहाँ अभिनंदन घर वापस आए हैं और वहाँ पर बॉर्डर पर सीज़ फायर चालू है। सो कहीं ना कहीं
समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। आप लोगों के इस पर क्या व्यूज़ हैं? ये मेरे व्यूज़ थे, ये हमारी जनता के व्यूज़ थे, ये हमारे ऑडियंस के व्यूज़ थे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।